एंड देन उसके बाद लाइक मन में थॉट्स आए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उद्देश्य ढूंढना कितना आसान है, और जो पर्पस है वो हमेशा मेरे सामने ही था और मेरे पास ही था, जस्ट रियलाइज करने में थोड़ी सी देर लगी। सो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जीवन में हम चाहते क्या हैं? ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ आंसर्स माइट कम। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या चाहते हो, तो शायद आप बोलो अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी जिंदगी, शायद close to God, lots of different things people want in their lokik, which is the life that they're leading. अगर ऐसा हो कि आपके पास हमेशा के लिए कुछ जादू की छड़ी या कोई जीनी आ जाए जिससे आंखें चपका के आपकी सारी विशेस पूरी कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? कौन चाहता है ऐसा जीनी हमेशा हमारे पास? बस आंखें चिपकाओ और निकल आए, हमारी सारी विशेस ट्रू हो जाएं। ऐसी कहानियां तो मैंने तो बहुत सुनी है, और अट्रैक्शन बचपन से ही रही है ऐसी फेरी टेल्स कहानियों की। इंग्लिश में भी मेरा फेवरेट शो टच्ड बाय एन एंजल था। आई डोंट नो आपने देखा है ये वाला शो कि नहीं, बट कॉन्सेप्ट सेम है। टच्ड बाय एन एंजल ये शो है कि उसमें लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, और एंजल्स और फरिश्ते उनको देखते हैं, और फिर वो कहीं से अपना ह्यूमन रूप लेकर नीचे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो मतलब शो का यही मतलब मकसद है, एंड एंड में इट्स ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करके वो फिर गुप्त हो जाते हैं। मगर देखा जाए तो हर कोई फरिश्ता ढूंढ रहा है, मगर ये कहाँ से मिलेगा ये वाला फरिश्ता जो सबकी विशेस ट्रू कर दे? और फरिश्ते दिखते कैसे हैं? आज मैं कोशिश करिए फरिश्ता बनने की, with my 2 पंख्स। फरिश्ता हमेशा व्हाइट दिखाते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर्स क्यों नहीं दिखाते? ये मैंने सोचा अपने आप को कि फरिश्ता हमेशा व्हाइट क्यों दिखाते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इस बारे में, और जो पता चला कि व्हाइट का मतलब है कि जो दूसरों की एनर्जी से अनटच्ड रहे, इसीलिए व्हाइट पहनते हैं। तभी तो मेडिटेशन या कहीं पे भी प्रेयर करो तो हमें भी व्हाइट ही पहनने को इनकरेज करते हैं, ताकि हम अपनी एनर्जी वहां से लें और किसी और की नेगेटिव एनर्जी या किसी और की एनर्जी से अब्सॉर्ब ना होए। पर फरिश्ते हमेशा उड़ते हैं। उड़ने के लिए पंख चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया मेरे 2 पंख। और पंख का मतलब है लाइट रहना, हल्कापन, तभी तो वो उड़ सकेंगे। 2 पंख का मतलब एक का ज्ञान और दूसरा है शक्ति। तो एक का ज्ञान और दूसरा शक्ति। और अगर हम एंजल्स के बारे में कुछ सोचें, फरिश्तों के बारे में, तो वो क्या करते हैं और कैसे होंगे अगर हम इमेजिन करें, तो चीयरफुल होंगे, हमेशा उनके मुंह पे मुस्कान होगी, हाईली पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, ये सारी क्वालिटीज होंगी। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का कमाल ही बड़ा शक्तिशाली होता है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। छोटी सी कहानी है। मैंने एक प्लांट लिया अपने घर में सजाने, मतलब बाहर का प्लांट था, सनफ्लावर्स बेसिकली। तो मैंने वो सनफ्लावर्स को बेसिकली दे केम इन अ बीज के फॉर्म्स में आए, सीडलिंग्स आए, तो उस सीडलिंग्स को मैंने पानी देना शुरू किया। वैसे मैं आई एम नॉट अ प्लांट पर्सन, और मैं मतलब ग्रीन थंब नहीं है मेरा, बट मैंने कोशिश करी कि मैं ये प्लांट्स को उगाऊं, सनफ्लावर्स, बिकॉज चीयरफुल है ये। तो पानी दिया, और एक दिन मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से बात करी, तो वो कहते हैं कि हम सिडनी आ रहे हैं आपसे मिलने,
तो मैंने कहा हाँ मैंने आज सनफ्लावर लगाया, शायद जब आप आओ तो ये सनफ्लावर्स उग जाएंगे। मतलब ऐसे ही बात चली और मुंह से निकल गई। तो कहती हाँ 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 डेफिनेटली, हमने आपके सनफ्लावर्स को डेफिनेटली देखना है क्योंकि ये आपका पहला अटेम्प्ट है। तो ऐसे ऐसे करके एक महीने का वक्त था जब ये बिटवीन जब मैंने उनसे बात करी और जब वो आने वाले थे, और उनके 2 दिन आने से पहले कोई सनफ्लावर नहीं निकले। मतलब प्लांट्स ग्रो हो रहे थे बट फ्लावर्स नहीं निकले थे उसमें से। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि मैं उनसे बातें करती हूँ। तो मैंने उस प्लांट से बातें करना शुरू करा। उनको कहा देखो मेरे इज्जत का सवाल है। आपको निकलना पड़ेगा। मेरे 2 दिन बाद सारी फैमिली आ रही है आपको ही देखने, और मैंने आपको बड़े प्यार से नर्चर करा है। मेरे को पता है कि आप निकलोगे, बट अगर आप 2 दिन बाद निकल सकते हो तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड नाइट बिफोर आई स्लेप्ट, लिटिल बड वाज कमिंग, बट कुछ भी नहीं था। और जैसे ही मैं मतलब उस वक्त मैं भूल गई नेक्स्ट डे सनफ्लावर्स को। जब वो आए तो बाहर लेके गए, मैंने कहा ओके बर्ड्स ही हैं नो प्रॉब्लम। पर जब बाहर निकले तो दे वर लाइक 3 सनफ्लावर्स, इट वाज अमेजिंग तो कहने का मतलब ये है कि मेरी छोटी सी पॉजिटिव वाइब्रेशन प्लांट्स तक पहुंच सकती है, तो ह्यूमंस को क्यों नहीं टच कर सकती, हम सबको भी टच कर सकती है। और ये छोटा सा अनुभव था मेरा पहला पॉजिटिव वाइब्रेशंस का। सॉरी। जब मैंने पिछले साल अपनी हाई लेवल कॉर्पोरेट जॉब से थोड़ी सी ब्रेक लेने की कोशिश करी, तो मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर इस वक्त इस दुनिया में क्यों हूँ, सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हूँ, क्या क्या करने के लिए बनी हूँ, बिकॉज इट वाज लाइक अ बिग मेजर चेंज फॉर मी। मैंने मैंने अपने आप को ये समझा कि पर्पस तो डेफिनेटली है, क्या हम फरिश्ते हैं, ये मेरे मन में ध्यान आया। और मैंने एक विजन बोर्ड भी बनाया। उस विजन बोर्ड जो जनवरी या फरवरी में बना था, उस विजन बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा एंजल। उस वक्त ये नहीं पता था कि मैं 6 महीने बाद यहाँ पे अंडर कवर एंजल की बात करने वाली हूँ। सो इट वाज रियली कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो जाता है। लाइक इट्स अमेजिंग ड्रामा, कहते हैं ना कि अमेजिंग ड्रामा। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह से रात तक, सुबह हम कपड़े पहनते हैं, काम पे जाते हैं, भोजन पकाते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर नहाते हैं, धोते हैं, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर वही शुरू हो जाता है। तो इट्स लाइक अ रूटीन। जो हमारी रूटीन है वो हमेशा चलती ही रहती है, हर वक्त वही सेम रूटीन। तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल सोचा, जैसे एक मशीन होती है हमारे घर में, कोई भी मशीन हो, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनिंग। जब हम उस वैक्यूम क्लीनर या एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो उस वक्त वो मशीन चल पड़ती है, स्विच ऑन करो तो वो मशीन चल पड़ती है, अपना अपना पर्पस निभाती है। उस पर्पस आई मीन स्विच ऑफ करो तो इट्स ओवर, राइट। और फिर वो पड़ी रहती है साइड में जब तक हम दोबारा यूज ना करें। और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ अस आजकल, और मैं इंक्लूसिव, अंटिल लास्ट ईयर यही कर रही थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे अलार्म का बटन बजा, जैसे मैं मशीन हूँ और बस ऊपर से लेकर नीचे तक भागो और फिर वापस आओ थक के, फिर सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे द सेम रूटीन एंड देन इट कंटिन्यूड। इट जस्ट ऐसा लगता था कि हम ह्यूमन डूइंग हैं, ह्यूमन बीइंग्स तो कभी बने ही नहीं। बीइंग कभी देखा ही नहीं कि बनते कैसे हैं, कि आई मीन कि रीजन हमें ह्यूमन बीइंग्स का नाम दिया गया है, पर हम कभी बने ही नहीं ह्यूमंस। हम बस भागे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं। सो इट्स लाइक अ ह्यूमन डूइंग। तो उसी उसी की सोच में मैंने मतलब मेडिटेशन का ये सोचा कि मैं मेडिटेशन करूंगी। और पता चले कि मैं कैसे बनती हूँ ह्यूमन। और जब मैं मेडिटेशन करने आई तो इट वाज अनदर कंप्लीट न्यू डिस्कवरी कि मैं एक्चुअली ह्यूमन बीइंग हुई नहीं, मैं तो हूँ स्पिरिचुअल बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग का किरदार निभाने आई हूँ। बट ना तो मैं ह्यूमन बन सकी ना अब सो इट्स लाइक होल न्यू गेम, इफ इट्स कॉल्ड अ गेम फॉर मी। क्योंकि हम यहाँ पर ड्रामा
करने आए हैं। मैं शिखा अपने कॉस्ट्यूम में आई हूँ, so so I want to understand what I'm actually there for. मेरा हायर पर्पस है अपने आप को कल जो बीत गया है उससे बेटर बनाना। ये है मेरा हायर पर्पस। अगर मैंने अपने आप को, मेरा इनर बिलीफ, मेरी इनर सेल्फ, मेरे संस्कार, अगर यही सब मेरे साथ जाना है, अगर रीइंकार्नेशन में बिलीफ है और यही सब मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, तो क्यों ना मैं उन्हीं चीजों पे वर्क करूं जो मेरे अगले काम आ सकता है। इस कॉस्ट्यूम में शिखा का ह्यूमन रोल अच्छे से निभाऊं जो मैं करने आई हूँ। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे सबसे मुझे आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले, ताकि इस वाला जीवन सिंपल हो जाए और अगला वाला भी जीवन शायद अच्छा हो जाए। कोविड पैंडेमिक से तो हम सारे गुजर चुके हैं और देखा है उसका कमाल और शक्ति, बट अब शायद हम काइंडनेस पैंडेमिक शुरू करें जो सबसे काइंड बने। कोविड चल गया है तो अब काइंडनेस भी शुरू करते हैं, व्हाई नॉट। यही मैं सोच रही थी अपने आप को, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक शुरू किया। क्या हम किसी के लिए फरिश्ता या गुप्त फरिश्ता बन सकते हैं? आज लोग एंजल्स को ढूंढ रहे हैं, फरिश्तों को इन्वोक कर रहे हैं। आपने देखा होगा एंजेलिक कार्ड्स और एंजल्स वाले बहुत लोग हैं, हीलर्स। जब माइंड बॉडी स्पिरिट में या किसी और जगह पे जाओ तो इतने सारे हीलर्स हैं, सब आपको पास बताने के तैयार हैं, आपको फ्यूचर बताने के लिए तैयार हैं, पामिस्ट, एंजेलिक थिंग्स। बट उनकी जगह अगर हम अपनी शक्ति अपने आप इन्वोक करें तो क्या हम खुद एंजल्स बन सकते हैं, या एंजल्स को ढूंढने की बजाय ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं, जिससे द रीजन व्हाई आई चोज दिस टॉपिक। तो जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी लास्ट ईयर, तो बहुत दिन तक तो मैं सोचती थी कि मुझे काम पे नहीं जाना, थोड़ा सा ऑब्वियसली टायर्डनेस एंड एटसेट्रा। पर इट्स देन आई थॉट कि कुछ करना है, थोड़ा सा कैजुअल जॉब शुरू करती हूँ, शायद लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना। तो मुझे एक जॉब मिली लास्ट महीने एक्चुअली, और एग्जाम सुपरवाइजर की जॉब थी, मतलब इजी जॉब, वेरी इजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। तो जब वहां पर 2 हफ्ते के लिए आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स। तो पहले तो 10 मिनट बच्चों को एग्जाम पेपर दे के बस यू हैव टू लुक एट देम कि चीटिंग ना हो या कुछ ना हो, रोल तो सिर्फ यही था। तो फिर मैंने बैठे बैठे उनको देखा और मैंने सोचा कि शायद मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग घबराए हुए थे, कुछ लोग कुछ बच्चे स्ट्रेस में थे, कुछ बड़ी रफ्तार से लिख रहे थे, कुछ अपना नोज ब्लो कर रहे थे बिकॉज देयर इज लाइक कोल्ड सीजन। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ बियॉन्ड जो मेरी ड्यूटी है। तो मैंने एक एक करके सबको देखना शुरू कर दिया। रूम में इतने सारे लोग थे और मेरी 20 शिफ्ट थी, 10 days आई वर्कड, और हर शिफ्ट में मैं उनके सारे सारे मस्तक पे यहाँ पर देख के मैंने उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजना शुरू करा। I just sort of said, good luck with your exam, something simple, all the best, और जो भी मतलब simplify करके I just started wishing them well. और एक एक करके मैंने सबको हमेशा ऐसा किया। तो मैंने जब ये लास्ट मंथ हो रहा था तो ये पता नहीं था कि यहाँ पर मुझे टॉपिक में बुलाएंगे और अगर देखा जाए जो मैं कर रही थी वो तो अंडर कवर एंजल का ही काम है ना, क्योंकि मैं तो गुप्त थी उनके लिए, उनको थोड़ी पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं उनको विशेष दे भेज रही हूँ। तो हो गया ना गुप्त फरिश्ता। तो सच अ सिंपल सिंपल थिंग, बट कहने का मतलब ये है कि it takes 1 second to become from a human doing to a human being, and from a human being to a little bit of farishta to give them positive vibes, गुप्त फरिश्ता। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक शुरू किया, और इट्स जस्ट हर डॉट्स कनेक्ट होती गई। वो वाला सिनारियो, फिर मेरा वो विजन बोर्ड्स पे लिखना और यहाँ तक पहुंचना और इसी टॉपिक पे बात करना, इट्स लाइक I really think it's a miracle in itself. कुछ चमत्कार वाला ही बात है, वाली बात है।
काम करते हुए लाइट रहना वो भी सीखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि काम करते हुए पहले मुझे इरिटेशन बहुत होती थी कि इतना सारा काम, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे खाना बनाओ, फिर काम पे जाओ, फिर यहाँ करना करना तो है ही, लाइक इट इज पार्ट ऑफ योर रोल, सो व्हाई नॉट डू इट विद अ स्माइल, यू नो। तो अब मैंने वो भी सीख रही हूँ, यू नो, क्यों ना मुस्कुराहट से काम करूं। So changing my consciousness is something that I am trying to evolve into as well. तो चॉइस तो मेरी है, और देखा जाए तो जो सुन रहे हैं, चॉइस आपकी भी है। आप सुबह उठ सकते हो और अपने आप को कह सकते हो, अरे यार फिर वही काम, वही ट्रैफिक, वही बॉस, उसकी किटपिट वही किसी भी रूटीन। कॉन्शियसनेस आगे बनाती है। तो वो अगर लो एनर्जी सोचेंगे, लो वाइब्रेशन सोचेंगे, तो लो एनर्जी ही बनी रहेगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लाइक मेडिटेशन के, और शिवानी, सिस्टर शिवानी के, अगर आपने सुना हो, तो हमेशा कहती हैं संकल्प से सृष्टि, यू नो, व्हाट यू थिंक is what you become, and that really, you know, is very very powerful for me. So फिर अपनी vibrations को हाई रख सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ। ये तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, करना तो है ही, so why not just smile and do it. शुरू शुरू पे अपने आप को बोलना पड़ता है हर सुबह कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, आज मेरा दिन कैसा जाएगा। तो ये वाली सारी बातें मैं अपने आप को बताती हूँ, और फिर मुस्कुरा के पूरा दिन करती हूँ। तो यू नो, लाइक सिंपल फैक्ट्स, स्माइल करने में सिर्फ 17 मसल्स होती हैं और अगर फ्राउन करो तो 43 मसल्स जाती हैं। तो why not use less muscles as well? You know, it takes if it's a win-win scientifically and from improving yourself, then it's like no brainer, right? English में कहते हैं no brainer. तो मतलब easy है ये करना। जब भी एक आत्मा अगर अपने आप को ऊपर उठाती है, अपनी सोच को ऊंचा उठाती है, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करती है, तो वो कहते हैं इंग्लिश में कि ह्यूमैनिटी राइजेस अ नॉच। तो एक पर्सन अगर जैसे मैं हूं या आप हो जो सुन रहे हैं, एक पर्सन अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, तो पूरी ह्यूमैनिटी एक नॉच ऊपर चली जाती है। दैट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, अगर सुनाए अपने आप को ये दोबारा सुनाओ तो ह्यूमैनिटी का इतना सारा असर, you know, this is like maybe I can change the world, you know, कहते थे ना बचपन में, I want to change the world, सब कुछ वो शुरू में, you know, I can do everything, I'm a superman, but इस बार superman तो नहीं, but obviously फरिश्ता। जो जो फ्रूट हम चाहते हैं उसी का बीज लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ अपने लिए, शायद आप भी अपने लिए चाहो, गुप्त फरिश्ता बनना, किसी को हाई वाइब्रेशंस भेजना। और इसीलिए मेरे लिए एफर्मेशंस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुबह पहली थॉट, आज मैं क्या विजुअलाइज करना चाहती हूँ, जो बनना है वो संकल्प करना है, और वो ही मैं बोलना चाहती हूँ। हाई वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो बोलना है वो हम देखना चाहते हैं। So I am not an angel right now, but I am angelic, because अभी मैं हूं नहीं ना, मैं बनी हूँ, पर मेरा मकसद ये है। तो in the morning I say to myself, I am an गुप्त फरिश्ता, I'm an undercover angel, I'm an angel, मैं फरिश्ता हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। And you know what the amazing thing is, जब मैं ये सुबह सुबह एफर्मेशंस करती हूँ, कोई ना कोई हमेशा आजकल मुझे मिल जाता है जिसको मैं मदद कर सकती हूँ। शायद गुप्त फॉर्म में, शायद अनगुप्त फॉर्म में। लाइक कल मेरी नेबर अपनी ग्रोसरीज लेकर वो ट्रॉली में जा रही थी, तो मैं मतलब भागी भागी उनके पीछे गई, मैंने कहा आई कैन हेल्प यू, एंड मतलब उसने रेजिस्ट किया, नहीं 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 इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ अपने काम। मैंने कहा हम साथ जा ही रहे हैं बातें करके, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं उनके घर वैसे जा नहीं रही थी, और ना वो मेरी मतलब नेबर थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रहती हैं, लाइक but मैं लंबे रास्ते उनके साथ साथ चलती गई। Just a small little example to spread this kindness pandemic. Why not? Right? किसी की मदद करो, और मतलब
you know, it's like I think वो अपॉर्चुनिटीज मुझे इसलिए मिल रही हैं क्योंकि मैं सुबह रोज संकल्प करती हूँ कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। कहते हैं मन संकल्प क्रिएट करेगा, बुद्धि को विजुअलाइज करेगी, उसका अनुभव हो जाएगा, फिर वो आत्मा पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो रिकॉर्ड हो जाएगा वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बन जाएगा वो भाग्य बन जाएगा। So it's such a simple thing. It starts with a thought and an affirmation. So you don't have to सुबह सुबह उठ के बेड पे ही बैठे रहो 2 मिनट before you have to, you know, take the nature's call or something else. Just 2 minutes. What do you want? What do you want to visualize? मैं भगवान का फरिश्ता हूँ. You know. और मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. आज सारा दिन मुझे जो मिलेगा उसको परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति मिलेगी. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. मैं देने वाली आत्मा हूं. मैं पीसफुल सोल हूं. मैं सतयुगी डिवाइन आत्मा हूं. जो जैसा भी है मैं आत्मा उनको स्वीकार करती हूं. मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं. परमात्मा की प्यूरिटी मेरी शरीर के हर सेल में पहुंच रही है. मेरा शरीर perfect, निरोगी और कंचन काया है, which means my body is perfect, cold body. So these are my affirmations. मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं जो मैं रोज सुबह अपने आप को आजकल बोल रही हूं. और क्योंकि लौकिक फैमिली भी है तो मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, मेरा परिवार यूनाइटेड है. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. भगवान की सारी प्रोटेक्शन, लव, एनर्जी मेरे सारे चारों तरफ हैं. मेरे सारे घर के ऊपर, मेरे सारी फैमिली के ऊपर, मेरी हर आत्मा जिससे मैं मिल रही हूँ उन सब के ऊपर भगवान का परमात्मा का हर शक्ति और हर प्यार मिल रहा है. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने अंदर की शक्ति को इन्वोक करो. हमें अपनी सोच को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, क्योंकि जब हम चेंज होंगे, हम राइज होंगे, तभी सृष्टि ऊपर ऊंची उठेगी. एक बीज डालने से कितने सारे फूल आ जाते हैं. मेरा सनफ्लावर वाला एग्जाम्पल. आपका भी एक मुस्कुराना शायद कितनों को खुशी दे दे. आज छोटी सी सेवा करने पे आप भी मेरे साथ गुप्त फरिश्ता बन सकते हैं. तो यहाँ पर कौन कौन मुस्कुरा के गुप्त फरिश्ता बनना चाहेगा मेरे साथ? I think everybody. Everybody. That's so good. मैंने एक पोम, वैसे फरिश्ते पे नहीं है ये पोम, मुस्कुराहट पे है. एक पोम मैंने देखी थी ऑनलाइन. अगर टाइम है तो मैं आपको सुना दूं. या ओके. मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो. किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद. मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है. जिसके नसीब में था उसको मिल गया है शायद. मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है. किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद. और रह गया अगर दिल में फिर भी कहीं दर्द, तो बांट कर मुस्कुराओ. और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ. मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर निराश हो जाते हो, इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता. तब ये सोचकर मुस्कुराओ, इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता. मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पे है कपड़ा और है थाली में खाना. और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर आना. मुस्कुराओ जब पूछे जब की जिंदगी जीने से हार गए हो,
किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ भी हो गया है, जिसके नसीब में था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी को जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह गया जो दिल में फिर भी कहीं दर्द, तो बांट कर मुस्कुराओ। और हर है अगर दिल में कुछ ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ। तो गुप्त फरिश्ता बनने के लिए इतना सिंपल कर सकते हो। मतलब आप अपनी सेवा कर सकते हो, डोनेट योर टाइम, डोनेट योर money if you want to, donate your time, donate your smile. It's such a very simple thing. जैसे मैंने किया है कि जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो लोगों को देखो, सिर्फ उनको देखकर मुस्कुराओ। वो आपको देखे या ना देखे, that's not your business. You just have to look at them and smile, क्योंकि आप परमात्मा का फरिश्ता बनने वाले हो। अगर आपको वो चाहिए तो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस 1 सेकंड में भेज सकते हो। तो इट्स लाइक यू डोंट हैव टू किसी किसी बड़ा उद्देश्य की इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका हायर पर्पस, आपका उद्देश्य आपके सामने खड़ा है। जिस लोगों को तो मिलना ही है, काम तो करना ही है। मुस्कुरा के करो और हाई वाइब्रेशन भेजो और एफर्मेशंस करो और बन जाओ मेरे साथ गुप्त फरिश्ता। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। थैंक यू। ओके, meditation. शिखा बहन, एक्सक्यूज मी, विमला हियर। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा टॉक लगा, रियली एंजॉयड एंड बहुत ही सुंदर। और ये जो आपने मुस्कुराने की, ये मैंने भी कहीं सुनी, बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा लगा कि आपने स्टेज पर शेयर किया सबके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी अनम्यूट किया है। अब वो क्या अभी कैसे, I don't know. Back to meeting. Okay. Any questions? Oh, आए। कुछ पूछिए इनसे, या आप कोई भी अपना या अनुभव शेयर कर सकते हैं। जैसे आप काइंडनेस की बात उन्होंने शेयर की, सो इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बोलना चाहिए, दिखना चाहिए, तो कंटेंट समझे कि लिखो भी है कि बार-बार लिखते रहो, समझ लिखनी चलती है, बोलते रहो। डिपेंड्स करता है कि आपको, आप जब पढ़ाई करते थे, जब आप छोटे थे, आप, मेरी ओपिनियन में, जब आप छोटे थे तो आपको, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपके संकल्प में क्या जाता था? लिखने से ज्यादा बेटर जाता था कि बोलने से ज्यादा बेटर जाता? टू बी ऑन द सेफ साइड मैं सोचती हूँ दोनों कर। क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं और उसको फिर बोलना इजी रहता है मेरे लिए। तो कभी कभी तो याद हो गए हैं, आई मीन कुछ कभी एक पॉइंट मिस हो गया हो तो आई जस्ट लुक एट माय पोस्टर इन फ्रंट ऑफ मी। या मैंने ना वो बड़ा सा विजन बोर्ड बनाया अपना, अपने फ्रंट ऑफ माय रूम ऑन माय वॉल। तो देखना बड़ा आसान है, अंधेरे में, नींद में भी हो तब भी दिख जाता है। तो या affirmations जो भी आप चाहते हो, संकल्प से सृष्टि, it's very easy in my opinion, कि I am a living example that it's coming true. Because देखा जाए तो corporate में पूरा दिन मैंने काम किया और हर वक्त low energy से ही काम किया, because you were always on the run. ये नहीं कि काम में मजा नहीं आया, I loved my job, I loved it very much, but because had a team to manage, I had bosses to answer to, I had targets to meet, I had to travel, but हर वक्त भागती रही, मतलब just machine की तरह, जैसे जो मैंने example दिया, human doing ही होती रही, कभी बनी नहीं human। तो अब कोशिश कर रही हूँ शिखा 2.0 reinvent करने की, जिससे मैं कुछ बन पाऊं, कुछ अपने संकल्प चेंज कर पाऊं, जो मेरे साथ
इस कॉस्ट्यूम में और अगली कॉस्ट्यूम में काम आए, क्योंकि कुछ मेरे साथ तो जाने वाला नहीं है। जैसे जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सबने एक ना एक दिन तो कहीं जाना ही है, तो why not make the most of it, and why not take the best of the energy with you? This is my belief. Thank you. Hello, Sister Shikha. Wonderful talk. I don't know if you can see me and hear me okay. Can you see and hear me okay? Yeah. Great. So wonderful talk, Sister Shikha. बहुत खूबसूरत, and we can see. आपकी आवाज Oh, this is Gurbir. Yes, Shikha, this is Gurbir. आपकी आवाज पे कहाँ गई? आपने बहुत खूबसूरती से और बहुत फ्रीडम से आपने शेयर किया, और आई कैन सी आप निश्चिंत और एक फ्री सोल महसूस हो रहे हो एज वी सी यू टुडे। अगर वापस कभी कॉर्पोरेट जॉब में जाना हो, से इवन इफ पार्ट टाइम, तो शिखा 2.0 क्या डिफरेंटली करेंगे? एंड आई एम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वो हमारे लिए यूजफुल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होंगी। सबसे पहले तो शिखा 2.0 वो वाली जॉब लेगी नहीं जो लो एनर्जी वाली जॉब। शायद जो भी पार्ट टाइम, अभी मैं कैजुअल जॉब कर रही हूँ, और हर कैजुअल जॉब जो मैं कर रही हूँ उसमें जब भी मैं जाती हूँ सुबह मैं सबसे पहले ये संकल्प करती हूँ कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा होगा। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ और जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको मुस्कुरा के डेफिनेटली उनकी वाइब्रेशंस चेंज करूँ। I'll give you an example of today. आज भी मेरी शिफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ही थी और बस पकड़नी थी because I had to come here in time. And when जब मैंने बस पकड़ी, जो मैंने ड्राइवर से पूछा, क्योंकि थोड़ी सी रश में थी, तो मैंने जो बस नंबर था उसका ध्यान नहीं दिया गूगल मैप्स में जाके। So I went there and I said to the driver, ये वाली बस यहाँ तक जाती है क्या? And he was very irritated with me, super irritated, कि maybe शायद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैंने अपनी रिसर्च क्यों नहीं करी गूगल मैप्स में। और फिर मैंने उसको, मतलब he obviously answered me कि हाँ मैं जा रहा हूँ उस वक्त, but he was very irritated when he answered. I had two choices at the time. I could be irritated back and I could probably answer back. Shika 1.0 would have said, Mate, this is part of your job. Or कुछ ऐसा ही मैं कुछ या तो संकल्प करती या सोचती या बोल देती, क्योंकि इतनी डायरेक्ट थी until last year. But मैंने सोचा नहीं, इस बारी मैं कुछ और करूंगी। तो all I did was मैं उनकी तरफ मिरर में देखी, मैंने देखा उनकी तरफ और मकसद के बीच में देखा और मैंने कहा आप पॉजिटिव सोल हो, अपने आप को याद करो, आप इरिटेट जो भी है आप इरिटेट मत हो। मतलब ऐसे ही मैंने छोटी छोटी अपनी मन में ये बातें करी। एंड गेस व्हाट, जब मैं वापस निकली तो आई थिंक मेरा ना स्टॉप था वो गलत हो गया था। उसने मुझे बुलाया और कहता है ये आपका स्टॉप नहीं है, आपका स्टॉप अगले वाला है। एंड ही स्माइल्ड। आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, इट वर्क्स, दिस पॉजिटिव थिंग वर्क्स। Yes. So that's one thing that I will do differently. It's just my thought process. But I need to charge myself. Just like हर रात को हम अपना फोन चार्ज करते हैं, I definitely need to charge myself because मेरी एनर्जी ज्यादा डिप्लीट हो जाती है। So more than the phone battery, I mean, अगर फोन 1 घंटा लगता है चार्ज करने में, so I need to have at least 8 hours charging. So पूरी रात मैं affirmations करके सोती हूँ, तो जब मैं सोऊं तो that vibration continues in my brain. So मैं उठूं तो फिर दोबारा affirmation, so that charging has happened. That's my कोशिश। Beautiful. Thank you. I can't hear. आपने वो अनम्यूट करना चाहिए। She was there and she was saying something. I was just saying thank you so much. It was brilliant. Thank you for tuning in. So, thank you. Anyone else wants to share anything? Onliners?
Thank you, Shikha Ben. That was really wonderful. You know, the खास करके अपना अनुभव, इतना, से ही वो authentic वो आता है ना आपके जो भी शब्द. It was really wonderful. ऐसे simple तरीके से ना किसी को happiness देना. That's the farishta. So why can't I be a farishta? It's not like हाँ भक्ति में usually people look for an angel somewhere up in the cloud, and now it's our duty, or I would say let's all have that aim to be an angel. Okay, I think we should- Maybe So I shayad remember- online. Oh yeah. I remember during one young adults retreat, there was the sharing of kindness. How do you share kindness? And one brother who was hardly 18 years old, and he shared that he was just going on the bike. I mean, this happened in Chennai, and there was this old lady walking on the side of the road, and वो शायद over 70 years की होगी. तो वो थोड़ा सा बाइक थोड़ा ऐसे उसने साइड लिया तो स्लाइटली हिट कर दिया वो माताजी को, एंड माताजी गॉट एंग्री, बहुत तुरंत गुस्सा आ गया उस लेडी को, एंड इसने क्या किया, सॉरी दीदी बोला. वो तो इतने एज्ड है, एंड ही इज ओनली 18 years old, बट व्हाट ही डिड वाज सॉरी दीदी बोला, तो इमीडिएटली गुस्सा गया उस माता जी की. And he said that, I always want, to help others. I mean, उनके नेचर ही ऐसा है. So देखो, ऐसे कहने से उसके गुस्सा totally गुस्से को भगा दिया ना उसने. It's very simple, and you have to be light. आप भी टेंशन में, अरे मैंने हिट कर दिया, ऐसे करके टेंशन में आ जाएंगे तो naturally I won't be able to give peace or happiness to others. And even if I have that ego and sorry नहीं कह रही हूँ, तो that also creates a lot of tension in the atmosphere. So फरिश्ता का मतलब मैं समझती हूँ कि being light and also making others light and happy. क्योंकि जैसे हम देखते हैं फरिश्तों की जो 2 wings होती हैं. Yeah. Oopsie. You see, okay. Yeah. Online is. Yeah. I'm joining the Farishta. So, yeah. So 2 wings है, एक तो love and एक क्या कहे, purity. Light and aura. Purity is that and aura, and maybe love and Yeah. mercy. Baba usually says love and purity 2 wings, but anyway, yeah. So that's how, when I emerge those qualities in me, then I'm that Farishta. Yeah, that's what I want to share, and thank you. Thank you, those who have come in person and also online. It was really a totally unique topic, and I liked it, and that was a good, it was, जब आपने मुझसे पूछा कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, आपने मुझे कहा याद करो तुमने 5000 पहले कौन सा टॉपिक चूज किया था. And I asked one of my mentors, उन्होंने कहा याद वो करना, वही वाला टॉपिक चूज करना जो 5000 बाद आप करना चाहते हो. And both of them are really confusing, but I think it was the right topic for me. yeah. Yes, thank you. Yeah. That's what usually, sorry? It was very nice topic, which makes use. Yes, Yeah. thank you so much. Yeah, it's true. Yes. Yeah, it makes you think, हम क्या कर रहे हैं. It was nice, yeah. It could be the same.
1 second, Gurveer, let me take off the. बहुत beautiful. And I just wanted to give you, like drishti and absorb your drishti as well. Probably मैंने camera इसलिए on किया. But I guess, on a serious note, and we may wrap up today and we may explore that another time. But on a serious note, आपने बोला, briefly आपने बोला कि corporate job draining थी या negative थी. And ये recognition कि कुछ jobs ऐसी interesting है और even though probably well-paying jobs हैं, but वो draining है. तो probably आज या किसी time और however time allows, ये expand करें कि कैसे recognize किया, क्योंकि कई बार हम recognize ही नहीं कर पाते. तो जब recognize नहीं करेंगे तो उसे mend नहीं कर सकते. And probably it's a good point of checking for everyone. What can I change? Not really by changing the job, but वो क्या pointers हैं that if I could even score myself on something to say, what is more soul satisfying versus not? Something on those lines. If you feel comfortable, add share करें. नहीं तो we can build on this conversation another time. I think, In 2 senses, of course, this is a very big question you've asked, Sister Gurveer. There's a lot of points, and I can definitely share my experience of what made me go through this. But वो कहते हैं, अगर आप अपना या तो आप बदलो या सृष्टि आपको बदल देगी. If you are meant to be doing something else, अगर वो जॉब आपके लिए राइट नहीं है, शायद आपकी हेल्थ रीजंस के लिए, शायद for mental health reasons or burnout, or maybe that job from ethical perspective, because I was doing things that were against my value sometimes, and I was doing it because it was part of my role, because I was quite senior, or when you have targets to meet and you are at that position, you just have to, in English we say suck it up. You just have to अपने आप को और कुछ नहीं करना, बस करना ही है, क्योंकि यही आपके बॉस, आपकी कंपनी की वैल्यूज हैं, और वो कंपनीज और वैल्यूज जब आपकी खुद से अलाइन नहीं होती, and it wasn't for a while for me, and I kept hanging in there कि शायद कल चेंज होगी, शायद परसों चेंज होगी, और फिर एक वक्त ऐसा आया, the decision was absolutely crystal clear. The universe sent me a very big sign. जो मैं चाहती थी उस job में, and I was working like 14-hour days for a long time, killing myself for a job that at the end did not value my opinions, because itna kaam karne ke baad, when I was telling them something, they were not listening. So the universe sent me a sign, a very big sign. It was a very dramatic sign. और वो sign था मेरे लिए, हाँ, अब मुझे ये job छोड़नी है. Don't worry. It wasn't like an easy thing, sister. It was like, there were tears because I loved my job, right? I loved my job, but it was not part of my values. But शायद उस वक्त अगर मैं फरिश्ता होती और फरिश्ते की, this undercover angel that I've discovered myself to be, maybe I would have handled things differently. ये question जब Sister Jayanti आई थी, किसी और ने पूछा था, and the answer was very simple in one word: quietly look for another job. So, yes. Thank you. I can't hear. Please, हो गया. It's frozen. Thank you. Very courageous of you to share that authentically. Thank you. Thank you. Yes. Meditation. Thank you so much. Please आप बनो फरिश्ता मेरे साथ. If you can hear that, I'll repeat. Yeah. It's so easy to become a farishta. Like, now that I've discovered this, let's do it. Let's do it together. Let's spread the kindness pandemic. COVID chala gaya, kindness shuru ho gayi. Change the consciousness of human values. Okay, now I think we'll meditate.
ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है। एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। निडर हूँ। fearless and confident. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन व्हाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूँ।
परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है, हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। This Parichita is going to give us some sweet golden chocolates.
people online. I'll leave some here. And because I'm a Farishta, you can have two. PJ? Thank you so much. All the- Thank you. Keep going. Okay. Om Shanti. Bye. Bye. Good night, everyone. Om Shanti. Good night. Shanti, good night.